पंचायत चुनाव को लेकर आज हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है, जिसके बाद सीएम सुक्खू ने डिजास्टर एक्ट को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं सिरमौर जिले में एक निजी बस हादसे का शिकार हो गई, जिसमें करीब 45 से ज्यादा यात्री सवार थे। वहीं आज पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक में भी सीएम सुक्खू ने कई अहम फैसले लिए हैं। हिमकेयर योजना को लेकर भी एक बड़ा अपडेट सामने आया है। इसके अलावा हायर ग्रेड पे अधिसूचना पर हाईकोर्ट ने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। इसी के साथ आज दिन भर हिमाचल में और क्या क्या बड़ी खबरें रही, उन पर भी डालेंगे एक नजर। आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज में हिमाचल दिन भर। आज है 7 जनवरी 2026। तो आइए जानते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरें। शिमला से कुपवी जा रही एक निजी बस सिरमौर जिले के रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र में हरिपुर धार में करीब 60 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 12 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के समय बस में 45 से अधिक यात्री सवार थे। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर घायलों को बस से बाहर निकाला। घायलों की संख्या भी स्पष्ट नहीं हो सकी है। फिलहाल हादसे के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है और राहत और बचाव कार्य अब भी जारी है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव समय पर करवाने को लेकर दायर याचिका पर अहम फैसला सुनाते हुए 30 अप्रैल से पहले चुनाव करवाने के आदेश दिए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया है कि संवैधानिक संस्थाओं को बनाए रखने के लिए चुनाव को अनिश्चित काल तक टाला नहीं जा सकता। अदालत के आदेशानुसार 20 फरवरी से चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी और 30 अप्रैल तक चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे। इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नाराजगी जताते हुए कहा कि प्रदेश में डिजास्टर एक्ट लागू है, जो केंद्र सरकार का कानून है और इस फैसले के बाद इसके मायने पूरी तरह खत्म हो गए हैं। सीएम ने कहा कि सरकार इस फैसले का अध्ययन करेगी और कानून की व्याख्या की जरूरत है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। हिमकेयर योजना के तहत मैपिंग का कार्य पंचायत स्तर पर सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें मरीजों के उपचार से जुड़ा डेटा भी शामिल होगा। ये निर्देश मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग, नेशनल हेल्थ मिशन और निदेशालय चिकित्सा शिक्षा के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिया। वहीं आभा कार्ड को हिम परिवार पोर्टल से एकीकृत करने के निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के डिजिटलीकरण से पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी, साथ ही निगरानी और शिकायत निवारण तंत्र और भी प्रभावी होगा। डॉक्टर वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना कागजी औपचारिकताओं और बैंकों की आपत्तियों के कारण प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पा रहा है। योजना के तहत 20 लाख रुपए तक का सस्ता शिक्षा ऋण देने का प्रावधान है, लेकिन 7,50,000 रुपए से अधिक राशि का कोलेटरल सिक्योरिटी की शर्त विद्यार्थियों के लिए बड़ी बाधा बन गई है। राज्य के बैंकों ने स्पष्ट किया है कि सरकारी गारंटी के बिना 7,50,000 रुपए से अधिक का शिक्षा ऋण स्वीकृत नहीं किया जाएगा। हाल ही में सरकार ने योजना के नियमों में बदलाव करते हुए वार्षिक आय सीमा 4 लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दी है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद संशोधित नियम अधिसूचित कर दिए गए हैं। हालांकि कोलेटरल की शर्त के कारण ये राहत फिलहाल अधूरी बनी हुई है। धर्मशाला छात्रा मौत मामले में यूजीसी द्वारा गठित 5 सदस्यीय तथ्य जांच समिति ने छात्रा की मौत, रैगिंग और यौन उत्पीड़न से जुड़े आरोपों की जांच पूरी कर ली है। समिति 6 जनवरी को धर्मशाला पहुंची थी और 8 जनवरी को रिपोर्ट तैयार कर लौट गई है। जांच के दौरान टीम ने पीड़ित छात्रा के परिजनों, आरोपित 4 छात्राओं और सहायक प्राध्यापक, कॉलेज के अन्य छात्रों, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के बयान दर्ज किए हैं। साथ ही कॉलेज परिसर की सुरक्षा व्यवस्था, एंटी रैगिंग समिति और यौन उत्पीड़न निवारण समिति से जुड़ी जानकारी भी एकत्र की गई है। ये रिपोर्ट अब यूजीसी को सौंपी जाएगी, जिसके आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस के आग्रह पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल टांडा में चिकित्सा बोर्ड का गठन किया गया है। साथ ही पुलिस ने छात्रा का मोबाइल फोन फॉरेंसिक लैब भेज दिया है, जिसकी रिपोर्ट 4 से 5 दिन में मिलने की उम्मीद है। मामले की जांच अधिकारी और पुलिस टीम 10 जनवरी को कॉलेज पहुंचकर आगे की जांच करेगी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों को वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत दिए गए हायर ग्रेड पे को वापस लेने वाली अधिसूचना पर स्थायी रोक लगा दी है। ये अधिसूचना सरकार ने 6 सितंबर 2025 को जारी की थी, जिसके जरिए 3 जनवरी 2022 की अधिसूचना के तहत दिए गए उच्चतम पे स्केल को वापस लिया गया था। उल्लेखनीय है कि इस अधिसूचना के लागू होने से 89 श्रेणियों के कर्मचारियों को हायर ग्रेड पे के लाभ से वंचित होना पड़ा था। वित्त विभाग के इस फैसले से कर्मचारियों में भारी नाराजगी भी देखी गई थी। विरोध के बाद सरकार ने पहले इस मामले को केप्ट इन एबेंस में रखा था और बाद में कैबिनेट स्तर पर 6 सितंबर वाली अधिसूचना को वापस ले लिया था। अब हाईकोर्ट ने इसी अधिसूचना पर स्थायी रोक लगा दी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 के तहत केंद्र सरकार ने हिमाचल में बनने वाली 249 सड़कों के लिए 2300 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसकी सूचना राज्य सरकार को दे दी है।
चरण 4 का कार्य अप्रैल से शुरू होगा, जिसके तहत हिमाचल में करीब 1500 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इस योजना के तहत PMGSY चरण 1 में लॉक की गई डोडा कवार की सड़कों को भी खोल दिया है, जिसके लिए करीब 1500 करोड़ रुपए की लायबिलिटी है। ये राशि भी राज्य सरकार को मिलेगी। वहीं निर्माण कार्य में फुल डेप्थ रिक्लेमेशन जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। हिमाचल में मौसम की मार से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। प्रदेश के कई हिस्सों की तरह ऊपरी शिमला से भी चिंताजनक तस्वीरें सामने आई है, जहां कई इलाकों में सूखे जैसी स्थिति बनी हुई है। बारिश और बर्फबारी न होने से खेती, बागवानी और पर्यटन कारोबार गहरे संकट में आ गया है। खेतों में दरारें पड़ गई है और किसान बुआई तक नहीं कर पा रहे हैं, जिससे फसलों के पूरी तरह खराब होने का खतरा बढ़ गया है। बर्फबारी न होने से ऊपरी इलाकों में सेब की फसल पर भी असर पड़ रहा है, क्योंकि चिलिंग आवर्स पूरे नहीं हो पा रहे हैं। हिमाचल में अक्टूबर के बाद 2.5 महीने तक बारिश नहीं हुई, जबकि नए साल पर हुई हल्की बरसात नामात्र रही। मौसम विभाग के अनुसार बीते 124 वर्षों में दिसंबर महीने में छठी सबसे कम बारिश और बर्फबारी दर्ज की गई है, जिसमें करीब 99% कमी रही है। धर्मशाला में एजुकेशन बोर्ड के पास बीती रात दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। इस हादसे में कार में सवार 4 लोगों में से एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल युवकों में से एक युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं जान गंवाने वाले युवक का नाम आदर्श बेंस है। हादसा करीब 11:30 बजे हुआ, जब गाड़ी धर्मशाला से स्कोप की तरफ जा रही थी। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हादसे के कारणों की आगामी जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज पंचायती राज विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में ग्रामीण विकास को गति देने को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान राज्य सरकार ने पात्र गरीब और बेघर परिवारों को पक्के मकान देने और पंचायत स्तर पर लंबे समय से खाली पड़े जूनियर इंजीनियर के पदों को भरने का फैसला भी लिया है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि जो गरीब परिवार अब भी कच्चे मकानों में रह रहे हैं, उन्हें पक्के मकानों की सुविधा दी जाएगी। सीएम सुक्खू ने बताया कि पंचायती राज विभाग को मजबूत करने के लिए रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा। साथ ही वंचित और कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए भी जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है।